अस्सलामुअलैकुम मेरी सहेलियों ते भैनों की हाल चाल है। उम्मीद है सब तुसी ठीक ठाक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। ते की हाल चाल ने थोड़े ठीक ही होवोगे। की करने होने आजकल तो पंजाबी बहुत हो गया, अब उर्दू में हम शुरू होते हैं। तो ये सुबह का टाइम था और नाश्ता हम लोग करने लगे थे। तो नाश्ता आप लोगों को पता ही है कि हलवा पूड़ी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। हम लोगों ने आज बाज़ार से खाना मंगवाया था। तकरीबन 2 दिन हम लोगों ने बाज़ार से ही खाना मंगवाया है। आजकल ये ऐसा मौसम चल रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, ना कुछ बनाने को दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है। बाज़ार वाला तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी तो क्या ही बात है। और ये हमारे सिटी के फेमस जो हलवा पूड़ी है, हमने वहाँ से मंगवाई थी और इनकी हलवा पूड़ी इतनी अच्छी होती है कि क्या ही बात है। और फिर इसके बाद जो मेरे बालों का डिज़ाइन था वो चना में डिप कर गया। उसने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने तो सबसे पहले ही खाना है। और बच्चे मज़े से पड़ गए तो उनके हाथ में ये डब्बे थे। मैंने कहा हैं, आज लगता है किसी ने चावल बांटे हैं। और मैंने पूछा, बच्चों ये चावल कहाँ से मिले? कहते मम्मा चावल नहीं है, ये हमें मस्जिद से मिली हैं। हम मुझे याद है जब हमारा ज़माना होता था, हमारा सपारा ख़त्म होता था तो हमें एक डब्बा टॉफ़ियों का मिलता था और वो हम सब बच्चों में बांटते थे। क्या आप लोग भी ऐसे करते थे? मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ाहिर सी बात है, पहले क्या था और अब क्या ज़माना चेंज हो गया है। और ये बता रहे थे कि किसी का कुरान पाक ख़त्म हुआ था तो ये उन्होंने हमें दी थी। तो उसके बाद शाम के टाइम फिर हमें मेरी आपी ने ट्रीट दी थी। हमारी शर्त लगी थी, हमने लूडो खेली थी और लूडो में आपी हारी थी और हम जीते। और हमारी शर्त थी कि जो हारा वो पिज़्ज़ा खिलाएगा। और फिर जब वो हारे तो फिर एज़ यूजली उनको पिज़्ज़ा खिलाना पड़ा और फिर हमने ऑर्डर किया और वो घर में ही पिज़्ज़ा दे गए थे। और इनका पिज़्ज़ा भी परफेक्ट होता है। और आसे पासे आप लोग देख ही रहे होंगे, बच्चों का झुरमुट, जब भी कोई चीज़ आती है तो बच्चे ऐसे ही सबसे पहले आके बैठ जाते हैं कि सबसे पहले हमें दे दें। वो वीडियो भी बनाने नहीं देते, उनको पीछे करके इतनी मुश्किल से मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मुझे बना लेने दो प्लीज़। लेकिन नहीं, हमने खाना है, हमने खाना है। हालांकि वो खाते भी नहीं हैं इतना शौक से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हमारी लाइट गई हुई थी और यूपीएस ने भी जवाब दे दिया, कहता बाजी मैंने भी नहीं चलना, तुम लोग गर्मी में रहो। और ये मेरा बेटा सो रहा था और मैंने इसकी कमीज़ उतार दी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, कोई हद है। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई थी। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया था और हम लोग दोपहर का खाना खाने लगे थे। और दोपहर के लिए मैं रोटियां बनाने लगी थी और मैंने पेड़े शेड़े करके मैं पहले ही रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने बनाया तो कुछ था नहीं और मैंने दही को तड़का लगाया था और ये इतनी मज़े की लगती है ना दही को तड़का लगाया हुआ। कभी आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने इसकी रेसिपी अपने पिछले ब्लॉग में शेयर की थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की लगती है। जैसे हम लोग मीठी चूरी बनाते हैं ना, इसके अंदर वैसे ही चूरी बना के खाएँ तो ये इतनी मज़े की लगती है और आप लोग क्या याद रखेंगे। और फिर उसके बाद मैं रोटी सेक रही थी और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरी सिर्फ पहली रोटी फूलती है और बाकी रोटियां नहीं फूलती। पता नहीं क्या मसला, पहली इतनी ज़बरदस्त फूलती है कि क्या ही बताऊँ। और बाद वाली रोटियों को तो मैं इतने झटके देती हूँ ना कि शायद फूल जाएं। जैसे वो होता नहीं है इंडियन मूवीज़ में, बंदा मरा पड़ा होता है और वो धड़ा धड़ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं कि हाय साडा बंदा उठ पावे, लेकिन वो भी नहीं उठता। इसी तरह ये देखना, मैं रोटी को इतने झटके लगाऊंगी, ये बेचारी ने फूलना फलना नहीं, कहती बाजी बस कर जा, मैंने नहीं फूलना, तो जितने मर्ज़ी तरले लगा ले। तो ये रोटी जल गई, फूली नहीं। क्या आप लोगों की भी रोटी फूलती है कि नहीं फूलती, मुझे तो समझ नहीं आती। कभी मैं ऐसे एक ट्रिक मार रही होती हूँ, कभी दूसरी मार रही होती हूँ कि शायद इस तरह फूल जाए, इस तरह फूल जाए, लेकिन नहीं, वो हमेशा पहली फूलती है और बाकी नहीं फूलती। और फिर ये शाम का टाइम हो गया था और शाम को हमने पीस मंगवाए थे और वो खाने लगे थे। आजकल के मौसम में तो समझ नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है और आप लोग क्या बनाते हैं रोज़ रोज़ का? तो सबसे बड़ा मसला ही ये होता है कि अज की पकाइए तुसी की पकाया सानू भी दस दो, असी भी वही पका लिए। क्या आप लोगों के साथ भी ये मसला? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी रोज़ रोज़ ऐसे पकाने से तंग हैं।
तो यहाँ पे मेरी बेटी के हैंड में खीरा था और मेरा बेटा उसके हैंड से लेना चाह रहा था, वो दे नहीं रही थी, वो बार बार उसे खींचती थी और वो बार बार अपना छुपा लेती थी। हालांकि उसको मैंने दिया था, वो उसने खा के फेंक दिया और जो बाकी सारे खीरे थे जो सलाद मिलता है साथ, वो उसने सारा खा लिया था मेरी बेटी ने। और ये एक बचा था, वो बार बार उससे खींचता था, वो नहीं देती थी। और फिर वो बेचारा थक हार गया, हर कार मेरे गुट्टे पे सर रख के लेट गया। और फिर खाना खाने के बाद हमने ली थी आइसक्रीम। और ये बिल्कुल न्यू फ्लेवर, मैंने तो पहली दफ़ा खाया, इससे पहले तो मैंने ये खाया नहीं था। तो ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, ऐसा टेस्ट था जैसे वनीला में इन्होंने बादाम और पिस्ता डाला हो। बहुत मज़े का टेस्ट था, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप लोगों की फ़ेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? मेरी फ़ेवरेट तो वनीला और पिस्ता, लेकिन इसको खाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट ये हो गई है। तो आप लोगों की कौन सी फ़ेवरेट है मुझे भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और आप लोग घर में आइसक्रीम किस तरह की लाते हैं? मीन्स के लीटर पैक लाते हैं कि उसके बाद पैकेट वाली होती है वो लाते हैं? हम लोग हमेशा लीटर पैक लाते हैं। वो कहते हैं ना, हमारी माँ कहती होती थी कि खुली चीज़ से बरकत होती है, तो वाकई ही ये बात है कि ऐसी चीज़ों में बरकत होती है। तो इसीलिए हम लीटर पैक लेके आते हैं और एक दो दफ़ा बच्चे सुकून से खा लेते हैं। और फिर ये अगले दिन का व्लॉग था और मैंने चाय रख दी थी और उसके बाद मैंने वीडियो बनाते हुए चाय की तरफ जब हाथ किया, वो बर्तन को लग गया और बर्तन इतना गर्म था कि निशान बन गया। और ये साथ दूध मैंने थोड़ी देर पहले बॉयल किया था और इधर उधर मुंह हो जाए तो दूध उसी टाइम बॉयल हो जाता है। कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है? जितनी मर्ज़ी उसकी ध्यान रख लें, रखवाली रख लें, दूध ने टस से मस नहीं होना होता। और अगर एक दफ़ा हम लोग इधर से उधर मुँह करें और फ़ौरन से दूध बाहर निकल जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। उधर से रगड़ रगड़ के चूल्हा साफ़ के वेले होते हैं और दूध बॉयल करने के लिए रखते हैं और वो उसी टाइम सारा चूल्हा ख़राब हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स कह लें आप लोग, नमक मिर्च वाले डब्बे जो होते हैं, उनको मैंने धोया था ईद से पहले पहले। जो काम हो सकते हैं वो कर लें तो अच्छा रहता है। एक तो ये है कि हमारे घर के सामने मेन रोड है और थोड़ी सी अंधेरी आए तो फ़ौरन से किचन बिल्कुल सामने है, तो सारी मट्टी हर चीज़ पे, चूल्हा इतना गंदा हो जाता है। ओवन, ये डब्बे शब्बे हैं, तकरीबन मुझे हर दूसरे दिन बाद धोने पड़ते हैं। और ये दो डब्बे खाली इसलिए हैं कि इसमें एक में कूटी हुई लाल मिर्च थी और एक में पीसी हुई, और इन दोनों में हद से ज़्यादा सुसरी पड़ गई थी। हालांकि किसी और चीज़ में इतनी सुसरी नहीं थी, सिर्फ इन दोनों में थी। और फिर वो मैंने सारी फेंक दी, ज़ाया कर दी, क्योंकि वो किसी के इस्तेमाल की तो होती नहीं है, तो इसलिए वो मैंने फेंक दी। उनको धो के दोबारा रखा है, अब मैं दोबारा डालूँगी। अल्लाह करे अब दोबारा इसमें सुसरी ना डले। हालांकि मैं तंग आ गई हूँ इस सुसरी से। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं हर रोज़ सुबह बोतल साफ़ करती हूँ। ये फिर इसके ऊपर सुसरी आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक है, ये सारी सुसरी है। तो उसके बाद अब मैंने थक हार के जो मिर्चें थी वो मैंने उसके अंदर रख दी, फ्रिज के अंदर। और ये मैं दिखा रही थी, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी चीनी हर टाइम मैं पीस के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए केक शेक बनाना होता है, तो फिर मैं पीस के उसको रख ही लेती हूँ। इन टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये मैं ऐसी चीज़ें छोटी मोटी पहले करके रख लेती हूँ ताकि बाद में आसानी हो। क्योंकि बच्चे जब एक दफ़ा मुंह से बात निकालें तो वो फ़ौरन उनकी पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने नमक डाला था डब्बे में, तो सारे डब्बे शब्बे मैंने धोए थे। और उसके बाद मैं सारी सेटिंग वेटिंग कर रही थी। और मैं दिखाती हूँ, ये अब मेरे बच्चों ने अपने खिलौने वाला चूल्हा भी पास रखा होता है। मम्मा एक तरफ आपका चूल्हा और एक तरफ हमारा चूल्हा, यहाँ से हटाना नहीं। तकरीबन उनका यहीं पे ही पड़ा रहता है उनका चूल्हा। और अभी हमारी चाय को बॉयल आया नहीं था, तो बच्चे गए हुए थे मस्जिद, तो पीछे से मैं खा रही थी आइसक्रीम चोरी चोरी। क्योंकि आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों से छुप की चीज़ें खाती हैं। जो हमारी माएँ होती थी वो कहती होती थी ले तू खा ले, तो मैं खा ले, इको खा ले। लेकिन नहीं, आज की माएँ जब बच्चे सो जाते हैं या कहीं जाते हैं तो पीछे से खाती हैं। क्योंकि जब कल हम लोगों ने आइसक्रीम खाई तो जो अपनी मैंने लेके गई वो भी बच्चों ने खा ली। कहते मम्मा पहले हम आपकी खाएंगे
फिर हम अपनी खाएंगे, तो उन्होंने मुझे खाने नहीं दी। तो इसी तरह ही होता है, जब भी मैं खाने लगती हूँ वो सबसे पहले मेरी खाते हैं, फिर बाद में अपनी चीज़ खाते हैं। तो फिर मैं फिर ऐसे करती हूँ, जब वो कहीं जाते हैं जो मुझे चीज़ पसंद हो तो वो मैं बाद में खाती हूँ। तो इसलिए मैंने खाली टेस्ट कर ली थी, वरना तो मैंने रह ही जाना था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो उसके बाद जब मैंने आइसक्रीम खा ली और सारी मैंने ख़त्म कर दी थी, और मेरे पास वो क्रीम पड़ी थी, और मैंने सोचा बच्चों को मैं आइसक्रीम बना के दूँगी और इसकी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और ये मैंने क्रीम मंगवाई थी व्हिपिंग क्रीम, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम नहीं होती, वो नॉन डेयरी होती है, ये डेयरी थी। ये कभी भी व्हिप नहीं होती है, उन्होंने बनाया होता है कि ये व्हिप हो जाती है, लेकिन ये होती बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी, इसका मैं फेंटा शेंटा लगा रही थी। इसके बाद हम चाय पियेंगे, और असर की चाय तो मस्ट होती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।